Shivaji Group of Institute online classes. This is the chemistry class, students. Today we are going to start with a new chapter, that is air and atmosphere. Unit 1, atmosphere and constituents of air. Students, air क्या होती है? Air is a blanket which is present all around the universe. Air is found everywhere on the earth and living beings cannot survive without air. So air is necessary for breathing and many other purposes. Now we'll be starting. We can live without food and without water, but we cannot live without air. Air has mixture of gases such that the many gases present in the air are nitrogen, oxygen, carbon dioxide, dust particles, impurities, and noble gases. These all gases constitute to form air. ये सारी की सारी क्या है? कंपोनेंट्स हैं एयर की, जो एयर को कंट्रीब्यूट करके बनाते हैं. ठीक, जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में? 78% नाइट्रोजन होता है. ठीक, और 20.09% ऑक्सीजन होता है. और ऑक्सीजन ही एक ऐसी गैस है जिसको हम इनहेल करते हैं या इनहेलेशन के प्रोसेस में यूज करते हैं. ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो कंबशन में भी हेल्प करती है. The earth is surrounded by an envelope of air which extends up to 200 km into space. It is commonly called atmosphere. तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? ब्लैंकेट ऑफ एयर. ये जो एटमॉस्फेयर है इसका मतलब है ब्लैंकेट ऑफ एयर. एयर की जो चादर है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ठीक, तो सिंपल वर्ड्स में एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, एयर, द ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. Ancient philosophers regarded an air as one of the most vital elements. However, Mayo in 1674 proved that air consists of two substances, that is active and other inactive substances. देखो, जो पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि एयर जो होती है वो मिक्सचर होती है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला मेयो ने कि जो एयर है वो दो चीजों से, दो सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है. पहली चीज एक एक्टिव सब्सटेंस जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और एक इनएक्टिव सब्सटेंस. एक्टिव सब्सटेंसेस क्या हो गए? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इम्प्योरिटीज, नोबल गैसेस. ये कहीं ना कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं. और ये डस्ट पार्टिकल्स, ये अनवांटेड चीजें होती हैं जो हमारी एयर में कंट्रीब्यूट हो जाती हैं. ठीक, स्टार्टिंग विद वन बाय वन गैसेस की बात करते हैं. एयर में सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कौन सी गैस मिलेगी? वो मिलेगी हमें नाइट्रोजन. नाइट्रोजन गैस देखने को मिलेगी. नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है स्टूडेंट्स जो कि 78% हमारे एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेगी. ये अबंडेंट मिलती है. अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली गैस. ठीक, अब इसके फायदे क्या हैं? अगर ये गैस ना हो एटमॉस्फेयर में तो प्लांट्स के सेल्स की ग्रोथ नहीं हो सकती. प्लांट सेल ग्रोथ. प्लांट सेल ग्रोथ मतलब जो जमीन में उगने वाली चीजें होती है, जैसे पोटैटो हो गया, बीट रूट हो गया, उनके जो नोड्यूल्स होते हैं, ग्राम्स, बीन, उसकी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है नाइट्रोजन. ठीक, उसके बाद ये नाइट्रोजन पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है. पैकेजिंग फूड आइटम्स या पैकिंग फूड आइटम्स. पैकिंग फूड आइटम्स एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कुरकुरे के पैकेट हो गए या अंकल चिप्स के पैकेट हो गए, इसमें यूज किया जाता है. पैकिंग फूड आइटम्स में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है. फिर नाइट्रोजन का एक जगह और यूज किया जाता है. सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से हम बहुत ही ज्यादा जो एक्यूमुलेटर चेंबर्स होते हैं इनको भी वर्क कराते हैं. ठीक, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस भी हम कराते हैं. आगे दूसरी गैस हमें पढ़ने को मिलती है एटमॉस्फेयर में, वो है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए. अगर ह्यूमंस की लाइफ चाहिए तो आप फूड और वाटर के बिना फिर भी रह सकते हैं, बट विदाउट ऑक्सीजन यू कैन नॉट सर्वाइव. सो ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. दैट इज 20.9% ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. एंड फर्स्टली इट इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस. रेस्पिरेशन मतलब हम जो गैस अंदर इनहेल करते हैं,
मतलब जो सांस लेते हैं वो कौन सी गैस होती है, वो ऑक्सीजन होती है, ठीक। और हम कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है, ऑक्सीजन कंबशन में भी हेल्प करती है। कंबशन मतलब अगर ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस नहीं होगी तो आग नहीं लगाई जा सकती है। तो अगर आप फायर बर्निंग प्रोसेस करना चाहते हैं तो आपको ऑक्सीजन गैस की नीड होगी। ऑक्सीजन एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल में भी हेल्प करती है। वाटर में अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो एक्वेटिक और मराइन लाइफ यानी पेड़ और जानवर पानी वाले वो भी मरने लगेंगे, तो ऑक्सीजन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर थर्ड गैस आती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है स्टूडेंट्स जो कि हमारे लिए तो बिल्कुल यूजलेस गैस है, मतलब वी ह्यूमंस कंसिडर कार्बन डाइऑक्साइड एज यूजलेस गैस। ये 0.03 से लेकर 0.04% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, हमारे लिए यूजलेस गैस है। मतलब ह्यूमंस इस गैस को क्या करते हैं, ह्यूमंस एक्सहेल दिस गैस। एक्सहेल मतलब हम गैस जो इनहेल कर रहे हैं वो ऑक्सीजन और वो एक्सहेल करने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। यही गैस जो ह्यूमंस एक्सहेल करते हैं प्लांट्स यूज करते हैं इस गैस को, प्लांट्स यूज करते हैं इस गैस को, प्लांट्स यूज करेंगे और क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए एसेंशियल एलिमेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। सोयल, वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो फूड बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करती हैं। रूट से लेके फ्लावर टिप सब जगह एक एक पार्ट को प्लांट के क्या मिल जाता है, फूड मिल जाता है। और फूड मिलने के बाद यही जो प्लांट्स होते हैं ये जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, इनके लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो गैस कौन सी होती है, वो गैस होती है ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक जगह और हेल्पफुल होती है, इसका सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इनको यूज किया जाता है। मतलब जब बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है, तो देखा जाता है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन अगर हम बढ़ा देंगे तो आग लगने की संभावनाएं कम होती जाती है, तो पूरे पूरे जंगल जलने से बच जाते हैं। या तो फिर से छोटी मोटी जगह आग लगती है तो जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। मतलब ऑक्सीजन एक ऐसी गैस होती है जो आग लगाने के काम आती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसी की ऑपोजिट गैस जो कि आग बुझाने के काम आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गैस के बारे में बात करते हैं हम, वो है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ऐसी गैसेस होती है स्टूडेंट्स जो कि एटमॉस्फेयर में तो प्रेजेंट होती हैं लेकिन वो अपने आप में स्टेबल होती हैं। नोबल गैसेस, कुछ नोबल गैसेस आपने पहले भी सुनी होंगी, वो हो गई हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। ये सारी ऐसी गैसेस हैं, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये ऐसी गैसेस हैं जो कि केमिकली तो स्टेबल होती हैं, मतलब ये किसी और एलिमेंट से नहीं रिएक्ट करती, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करी जाती है। जैसे कि जो हीलियम होता है, हीलियम एक ऐसी गैस है जो लाइटेस्ट गैस कंसिडर किया जाता है। लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्की गैस, लाइटेस्ट गैस, तो इसको हम वेदर बलून्स में यूज करते हैं, ठीक है, वेदर बलून में यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे नियॉन। नियॉन एक ऐसी गैस है जो कि केमिकली तो स्टेबल है लेकिन हम इसको नेक्स्ट किस तरीके से यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे बल्ब्स में। तो हमने सुने होंगे नियॉन के बल्ब्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये केमिकली किसी से भी रिएक्ट नहीं करेंगे लेकिन इन सारे गैसेस को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक। और भी बहुत सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं और एक्सपेरिमेंट्स भी दिए हैं। एक्सपेरिमेंट की कैसे नाइट्रोजन गैस बनाई जाती है, कैसे ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है, ठीक है। इतना हम पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट हम आपको आगे जितनी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास।